गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में अपना सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्टडी करेंगे, क्योंकि आपने देखा था पिछली वीडियो में हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एक्सटेंशन फॉर्म ही होती है, जिसमें हम उसको 3 डायमेंशंस में प्लॉट करते हैं, 3 डायमेंशन में उस पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। Well, today we are discuss about the cylindrical coordinate systems. We have 3-dimension coordinate system: x-axis, y-axis and z-axis. ये हम पोलर या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस वे में इसको अरेंज कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस में इस तरफ ले रहा हूँ, वाई एक्सिस इस तरफ ले रहा हूँ, जेड एक्सिस इस तरफ ले रहा हूँ। क्योंकि पिछले आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये देखा था कि हमने इस तरफ एक्स एक्सिस लिया था और इस तरफ वाई एक्सिस लिया था। पर अब इस वे में जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको मैंने थोड़ा सा 3 डायमेंशंस में अपने हिसाब से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को पॉइंट्स को अरेंज कर लिया इन स्पेस या इन आवर अर्थ या इन 3 डायमेंशन सिस्टम्स में। ओ जो है मेरा वो रेफरेंस पॉइंट्स है या ओरिजिन्स है। अब हम क्या करते हैं कि अगर मैंने क्या किया, कोई भी पॉइंट में क्या करता हूँ, पी लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने पी किया है, इसके मैं 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकेट करना चाहता हूँ, तो एक्स या वाई या जेड जो भी पॉइंट्स है मेरे, मैं उनको लोकेट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए हमें क्या है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पॉइंट्स में P से इस पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। अब ये किस में ड्रा कर दिया मैंने, अगर इस स्क्रीन में आप देखते हो तो ये मेरा y और z प्लेन्स है। पर हम लोगों को जब ये पॉइंट्स देखना, x कहाँ जाएगा मेरा, अब मैंने क्या किया, इस प्लेन को x तक लेके आ रहा हूँ, इस परपेंडिकुलर पॉइंट्स को x तक लेके आ रहा हूँ, x तक इंक्रीज कर दिया मैंने। तो देखो अगर ये वाला पोर्शंस आप देख रहे हो, ये निचले वाला जो पोर्शंस है x और y प्लेन्स हो गया, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या रेक्टेंगुलर में आपने x और y ही लिया था पहले, ठीक है, वो इस वे में लेते थे हम लोग पॉइंट्स। अब मैंने x और y में अगर मुझे ये पॉइंट्स यहाँ लोकेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट x y रीजन में होंगे, क्योंकि अदरवाइज इधर तो ऑफ स्क्रीन चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, x और y को प्लॉट करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, अगर x y इस पॉइंट के कोई भी पॉइंट्स है, इस पॉइंट x और y के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां तक मूव करना पड़ेगा x डायरेक्शन में कहीं तक। अब मैं x आ गया, उसके बाद मुझे कहां जाना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट की से। अब मैंने जो OY लिया हुआ उसके पैरेलल मैंने क्या किया, एक और लाइन जो है ड्रा कर ली है, तो वो मैं उस पॉइंट तक चला गया जहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ। तो अब ये देख सकते हो कि x और y इस पॉइंट के दोनों क्या हो गए, x और y हो गए। और जो p कोऑर्डिनेट है, अगर उसका जो हाइट है, जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया, वो सपोज उसकी जो लेंथ है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये लेंथ को शो करता है, लेंथ को मेजर करता है, लेंथ को बताता है हमें, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, z ले लिया, मेरी सपोज इसकी जो लेंथ है वो इस पॉइंट से लेके p पॉइंट तक z है। तो हमारे पास जो ये पॉइंट्स बनता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y, z बन जाता है। हमें जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था हमने, अगर हमें वो आता है तो बहुत ही इजी है, और हमारी बहुत सारी जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स है वो जो है सॉल्व कर देता है इजीली। पर उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, एक और 3 डायमेंशन सिस्टम लेता हूँ सेम, जिसमें मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ले लिया, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ox मैंने ले लिया, oy ले लिया और oz ले लिया, सिमिलरली एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के सिमिलरली इस वे में मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। अब सपोज मैंने सेम पॉइंट P जो है इस सिलिंड्रिकल जो या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमने यूज किया है। पढ़ रहे हैं हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी मैं बार बार पोलर बोल रहा हूँ कि पोलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो एक्सटेंशन होता है 3D प्रोजेक्शन किसका, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। उसको हम प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। जो 3 डायमेंशंस में होती है वो हमारे पास सिलिंड्रिकल भी आ जाती है और स्फेरिकल भी आती है। पर आज के लेक्चर में हमारा जो है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही फोकस रहेगा। अब सेम पॉइंट से मैंने, अब सेम पॉइंट से P से मैंने क्या किया, सिमिलरली परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अब परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, हमें ये पता है
कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पोलर सिस्टम है, इस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो क्या होते थे, पोलर में हमने पढ़े थे। अगर आपको याद है पोलर का, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से वहां तक उस पॉइंट का, वो आर होता है। तो हमने ये आर ले लिया एक पॉइंट। अब दूसरा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज ये जो एंगल बनाता है जहां से वो पॉइंट्स है, या पॉइंट्स इसको मैं एम दे सकता हूं, या पी दे सकता हूं, पी डैश दे सकता हूं, क्यू बोल सकता हूं, ये जो ओ और क्यू है या ओ और एम है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको। तो उसका जो एंगल सस्पेंड हो रहा है इस एंगल, वो थीटा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कहां से, जब आप इसको ऊपर से देखते हो तो हमें ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में दिखता है। ठीक है, तो इसका जो क्या हो गया, थीटा हो गया। अब इसका थीटा होने पे क्या है, इसके जो एक्स और वाई थे सिमिलरली आर और थीटा हो गए। अब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस था, यहाँ सेम पॉइंट्स लिया मैंने, तो वो उसकी हाइट कितनी थी, एच। तो सिमिलरली कितना हो गया मेरे पास, पी के कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट्स में 3 डायमेंशन में आर थीटा कॉमा जेड हो गए, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब क्वेश्चंस बार बार मैं बोल रहा हूं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ऐसा कुछ करते हैं। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्यों बोलते हैं इसको, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत सारे नहीं भी पता होगा। तो मैं सबसे पहले ये बताता हूं कि हम इसको सिलिंड्रिकल क्यों बोलते हैं। देखो ये जो रेडियस है, सपोज अब मैंने इसको रेडियस बोल दिया कि ये जो O से लेके सपोज मेरा ये M पॉइंट्स है, इस M पॉइंट तक क्या है, R डिस्टेंस है या R रेडियस है। अब यहां पे मैं कहीं भी क्या करता हूं, R डिस्टेंस का, R डिस्टेंस R, इधर भी सपोज R डिस्टेंस, इधर भी सपोज R डिस्टेंस, जहां भी मैं R डिस्टेंस यानी R का मतलब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, R इज इक्वल टू 4 यूनिट्स है मेरा। अगर इसका जो रेडियस है 4 यूनिट्स यहाँ है, 4 यूनिट्स यहाँ है, 4 यूनिट्स यहाँ है, 4 यूनिट्स यहाँ, 4 यूनिट्स यहाँ, तो ये किसकी शेप में हो जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप में हो जाएगा। अगर इसका जो R रेडियस है वो 4 यूनिट्स है इन एवरीवेयर, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द एंगल थीटा एंड द जेड, इट मे बी एनी वैल्यू, इट मे बी वेरी, बट द रेडियस ऑफ दिस पॉइंट suppose 4 units is same in this dimensions, then we can say that it gives the formations of the shape of the cylinder। तो ये कैसी शेप बना देता है, मुझे एक सिलेंडर की शेप जो है बना देता है। सपोज ये 4 यहाँ था, यहाँ भी 4 है, ये सिलेंडर की शेप जो है बना देता है। तब हम बोल देते हैं इसको कि ये मेरा सिलिंड्रिकल सिस्टम है, इस वे में ये मेरा सिलिंड्रिकल सिस्टम है, तब हम इसको बोलते हैं कि सिलिंड्रिकल। अब यह एक ही चीज ध्यान में रखना कि सिलिंड्रिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इसका रेडियस जो है वो सेम रहता है इन एवरीवेयर इन 3 डायमेंशन, बट द एंगल थीटा एंड जेड मे बी एनी वैल्यू, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द एंगल थीटा एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, बट वी कंसर्न्ड ओनली अबाउट द रेडियस ऑफ द पॉइंट्स आर, इट शुड बी सेम। चलो अब हम इसको देखते हैं कि इस वे में हम कैसे इसको रिपीट कर पाते हैं, कि इसका जो वर्जन्स है हम मैपिंग कैसे कर पाते हैं कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे मैप कर सकते हैं। अगर आप इस फिगर को देखते हो, अगर मैं क्या करता हूं, अगर इसको मैं पोलर सिस्टम में लेने की कोशिश करता हूं, तो देखो ये कितना होता था पोलर सिस्टम में हमारे पास, थीटा सॉरी आर, और ये जो एंगल्स बनता था वो कितना बनता है, थीटा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बन जाते हैं मेरे, आर कोमा थीटा बन गए ना, सेम सिमिलरली बन गए, और यहाँ जो हाइट है वो जेड बन गए। तो हम इस वे में क्या करते हैं, अगर मैं इस ट्राइंगल्स को लेता हूँ, ये देखो मेरा क्या है, ये आर इज माई हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अगर हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को ले लिया है, ये जो ट्राइंगल्स है मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो अगर इस ट्राइंगल को मैं देखता हूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद जो एंगल थीटा है ये सस्पेंड किया हुआ हमने एंगल, सस्पेंडेड एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू, पिछले में भी हमने देखा था वाई कौन क्या होता है, एक्स होता है। अब वाई कौन एक्स है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली टेंजेंट इनवर्स y कौन x। अब जो z कोऑर्डिनेट है वो तो हमें पता है, इसमें भी सेम थे उसमें भी सेम है, तो हमारे पास जो z है
जेड के बराबर हो गया। आप जेड डैश भी लिख सकते हो सपोज, ठीक है, वो डोंट वरी। पर मैंने क्या किया, सिमिलरली रखना आपने जेड, अगर यहाँ जेड डैश लिया तो वहां भी, क्योंकि हमने सेम माना कि इसकी जो हाइट है, जो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसकी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट का, वो सेम है, तो हमने जेड मान लिया। तो उधर भी जेड है हमारे पास, सिलिंड्रिकल में भी और रेक्टेंगुलर में, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट जेड इज इक्वल टू जेड। ओके, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका मैपिंग करते हैं, कन्वर्शंस करते हैं सिलिंड्रिकल का और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू या x अपॉन r cos थीटा बन गया। ये मेरे पास इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, r cos थीटा के बराबर हो गया। और सिमिलरली y अपॉन r इज इक्वल टू कौन सा एंगल बन गया मेरे पास, sin थीटा बन गया। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, r sin थीटा के बराबर हो गया। और z हमारे पास किसके बराबर हो गया, z के बराबर हो गया। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास जो है कन्वर्शंस फॉर्म आ गई है रेक्टेंगुलर टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। इसके साथ ही अब हम ये देखेंगे कि जो यूनिट वेक्टर्स इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ER और E थीटा से किया हुआ, ये यूनिट वेक्टर्स है, तो इसके ऊपर आपको यूनिट्स वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो जरूर शो करनी पड़ेगी, ER और E थीटा है। अब ये जो है, कैसे हम इनको लोकेट कर, कैसे इनको हम मेजर कर सकते हैं, कैसे हम इसमें यूज करते हैं ER के टू फाइंड द ER इन टर्म्स ऑफ I एंड J, क्योंकि 2 डायमेंशन सिस्टम लिया हुआ मैंने, अगर आप उस फिगर को देख रहे हो तो उसमें हमने क्या किया है कि कोई पॉइंट P ले लिया है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें जो पोजीशन वेक्टर P जो है, P जो डिस्टेंस है ओरिजिन से और P के बीच का, वो कितना डिस्टेंस है हमारे पास, कितना डिस्टेंस है, वो R डिस्टेंस है, जैसे हमने पहले भी लिया हुआ। और जो एंगल सबटेंड हो रहा है, वो एंगल कितना हो रहा है, थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है। तो हम लोगों को क्या है, इफ वी ड्रा 2 यूनिट वेक्टर नेमली ER एंड E थीटा इन द डायरेक्शंस ऑफ इंक्रीजिंग R एंड थीटा, then these vectors are called plane polar coordinates, सॉरी प्लेन पोलर यूनिट वेक्टर्स बोल सकते हैं हम इनको। ER और E थीटा को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलर यूनिट वेक्टर्स बोल सकते हैं। अब हम फाइंड आउट कैसे करते हैं इनको, ER को इन टर्म्स ऑफ I एंड J, Z की बाद में बात करेंगे, अभी हम 3 ही ले रहे हैं, अदरवाइज K भी यूज करना था, I, J एंड K, बट अब 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं अभी मैं, फिर 3 में यूज करेंगे हम बाद में इसको। ओके, अगर टू फाइंड ER, अब ER कैसे करना हमने, तो अगर आप देखते हो यूनिट वेक्टर की आपको डेफिनेशन आती है, तो हमने क्या किया, ER रिप्रेजेंट किया इज इक्वल टू OP अपॉन OP का मॉड, ठीक है। तो OP कितना है मेरा, R वेक्टर ले लिया अपॉन R कर दिया। तो हमें क्या है, एक रिलेशन याद है किसका, कार्टेशियन और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अगर हमें एक रिलेशन याद है, वो कौन सा रिलेशन है कि R इज इक्वल टू R cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप। अगर ऐसा आप रिलेशंस निकालते हो, मैं सिंपल अगर इसकी एक ट्रायंगल्स बना देता हूं, सिमिलरली जो आपने डायग्राम्स बनाया है, तो वहां से हमारे पास ये रिलेशंस निकल के आ जाएगा R का, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 2 डायमेंशन कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेशंस बोल देते हैं, जिसको मैंने ये लिख दिया है कि हमारे पास R cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप और डिवाइड बाई R है। तो R से R क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया, ठीक है, R से R मैंने कैंसिल कर दिया। अब ER इज इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप। देखो अगर मैंने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के क्या है, इन टर्म्स ऑफ I और J में यूनिट्स निकाल लिए, तो क्या रिलेशंस आ गया, ER यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू cos थीटा I और साइन थीटा J हो गया। अब सिमिलरली मैं E थीटा भी निकालूंगा, तो उसके क्या बन जाते हैं, माइनस I कैप साइन थीटा प्लस J cos थीटा। पर ये मैंने क्या किया, अभी सॉल्व नहीं किया। सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को क्या है, एक ट्राई के लिए, एक असाइनमेंट्स के तौर पे ये क्वेश्चंस आपको दिया है कि आपने ये करना है और मुझे बताना कि कौन कौन से
स्टूडेंट जो है वो इसको कर पाए हैं और कौन कौन से नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसको जरूर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ई थीटा जो है -i क्यों लिया हमने, और जो है जे जो है वो cos थीटा क्यों लिया है। क्योंकि देखो अगर आप ऊपर वाला रिलेशन देखते हो और निचले वाला, दोनों में चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों में चेंज हो गया। मैं इतना सा ही असाइनमेंट दूंगा और नेक्स्ट जो वीडियो में नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।